जय श्री राम मित्रों। आज प्रमुख दिवसों की श्रृंखला में नवंबर माह के प्रमुख दिवस आपके सामने लेकर के आए हैं हम, और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिवस हैं। शुरुआत करते हैं अपन 1 नवंबर सेना उड्डयन दिवस या आर्मी एविएशन डे। देखिए दोस्तों, आपने से कई जनों ने सुना होगा, कई जनों ने, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये सेना आर्मी का ही एक क्रॉप है। आर्मी एविएशन क्रॉप असिस्ट टू आर्मी विच इज़ ए पार्ट ऑफ आर्मी, और इसकी स्थापना जो है आपके 1 नवंबर 1986 को हुई थी। और ध्रुव, चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको इस क्रॉप्स के अंदर शामिल किया गया है, जिसको ये ड्राइव करते हैं। फिर आता है आपका 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी नाम से आप सभी जने बहुत ही अच्छी तरह परिचित हैं। जो हिंद महासागर में वर्ष 2005 में सबसे पहले सुनामी लहरें आई थी, तो उससे इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड प्रमुख रूप से प्रभावित हुए थे। तो उसी से बचने के लिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, समुद्र में आने वाली भयंकर जो लहरें होती हैं, भूकंप आता है, वो सुनामी लहर लेकर के आता है, तो उसकी जागरूकता प्रभावित करने के लिए, जागरूकता से परिचित कराने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की महासभा ने वर्ष 2015 के अंदर यह निर्णय लिया कि इस प्रकार का एक जागरूकता फैलाई जाए, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। तो वर्ष 2016 से पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया है। इसके बाद आता है आपके पास राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। देखिए, कैंसर क्या होता है आपके पास, जब भी किसी रोगी के शरीर की कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, कैंसर। अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड कैंसर। ओके, तो उससे जागरूकता के लिए इसको मनाया जाता है 7 नवंबर को। फिर आता है आपके पास विश्व अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी डे। देखिए मित्रों, रेडियोलॉजी आप सभी जानते हैं, आजकल जो है मानव शरीर में विभिन्न रोग आ जाते हैं, तो उसकी जांच करवाई जाती है। उसी का एक अंग है रेडियोलॉजी। तो इसके अंदर एक्सरे, जो आपने सुना होगा, एक्सरे किसे कहते हैं, एक्सरे कैसे निकाला जाता है। तो एक्सरे का जो आविष्कार किया था विलियम रॉन्टगन ने, उनके द्वारा 8 नवंबर 1895 को एक्सरे का आविष्कार किया गया था। तो 8 नवंबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी यूएनओ द्वारा ही मनाया जाता है। फिर आता है 10 नवंबर शांति और विकास के लिए विश्व शांति दिवस, यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान का प्रयोग मानव द्वारा या राष्ट्रों द्वारा शांति और विकास के लिए किया जाए, उसकी भावना को बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है, और यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत ही प्रमुख संस्थान है यूनेस्को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, फ्रांस, पेरिस के अंदर। फिर आता है आपके पास 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। देखिए, स्टूडेंट्स जो है काफ़ी भ्रमित हो जाते हैं, शिक्षक दिवस और शिक्षा दिवस के अंदर अंतर नहीं कर पाते। वो शिक्षक दिवस था 5 सितंबर, जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति के बर्थडे को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, उनके बर्थडे को 11 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। 11 नवंबर 1988 को मौलाना अबुल कलाम साहब का जन्म हुआ था। फिर आता है 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। देखिए, बच्चे जब होते हैं तो छोटे बच्चों को निमोनिया की शिकायत हो जाती है। तो कुछ समय पहले तक बच्चों की डेथ रेट सबसे ज़्यादा निमोनिया से हुआ करती थी। निमोनिया होने के कारण क्या होता था, उनके फेफड़ों में पानी भर जाता है रोगी के, जिससे श्वास लेने में प्रॉब्लम आती है और रोगी की मृत्यु हो जाती है।
तो उससे अवेयर कराने के लिए यूएनओ द्वारा विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। फिर आता है आपके पास 14 नवंबर बाल दिवस। आप सभी जने जानते हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका बर्थडे जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में, चाचा नेहरू कहा जाता है उनको। फिर आता है 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटिक डे। देखिए अभी ये जो है आपके पास जो मधुमेह है वो एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है। भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जाता है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटिक इंडिया। तो जो आपके पास डायबिटिक की जो खोज की थी चार्ल्स बेंटिंक ने वर्ष 1921 में, उनके जन्म दिवस को 14 नवंबर को वर्ल्ड मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पेनक्रियाज, उस पेनक्रियाज ग्लैंड के अंदर, पेनक्रियाज ग्रंथि में 3 सेल होते हैं, अल्फा बीटा और गामा सेल। तो अल्फा बीटा गामा सेल के डिस्टर्ब हो जाने से क्या होता है, कई रोगियों को अंदर इंसुलिन जो कि शरीर के अंदर रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है वो कम या अधिक बनने लग जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, शुगर हो जाती है। वस्तुतः अनियमित दिनचर्या का एक रिजल्ट है मधुमेह। तो उससे किस प्रकार से बचा जाए, इस दिन विभिन्न पूरे विश्व के अंदर विभिन्न कार्यक्रम होते हैं जिसमें जागरूकता फैलाई जाती है। तो 14 नवंबर बाल दिवस के साथ साथ 14 नवंबर मधुमेह दिवस। फिर आता है आपका 15 नवंबर विश्व दर्शन दिवस, फिलोसॉफी डे, वर्ल्ड फिलोसॉफी डे, यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है मित्रों। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्तर पर जितने भी फिलोसोफर्स हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, उनके सम्मान में मनाया जाता है। उन्होंने पूरे विश्व को किस प्रकार से एक रूपता में बांधा है, हर जगह की प्रमुख प्रमुख जो लिटरेचर्स, कल्चर और अच्छी अच्छी चीज़ें जो विश्व के अंदर उभर के आई हैं, प्रत्येक राष्ट्र से उनको एकत्रित किया गया है। किसके द्वारा? फिलोसोफर्स द्वारा। तो उनके सम्मान के लिए विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। फिर आता है 18 नवंबर हमारे देश का है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। आयुष मंत्रालय हमारे केंद्र सरकार का एक विभाग है, उसके द्वारा मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है और सत्य भी है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं उन सारे रोग की दवा प्रकृति के अंदर स्थित है। तो किस प्रकार से प्रकृति का लाभ लेकर के हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, एनर्जेटिक रख सकते हैं, इस दिन विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित, उसके अंदर हम जान सकते हैं। तो 18 नवंबर को क्या होता है? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। फिर आता है आपका 20 नवंबर सार्वभौमिक बाल दिवस, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। इट्स अ यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे व्हेनेवर इट्स इंडियन चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस 14 नवंबर। और ये कितना? 20 नवंबर। समझिए आप, यूएनओ ने सबसे पहले जो है सन 1954 में इसको मनाने की घोषणा की थी और साथ ही साथ यूएनओ ने सन 1959 को बालकों को विभिन्न अधिकार दिए जिससे हर बालक का ये अधिकार होगा कि उसकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हो। और यदि बालक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत और आगे भी बढ़ सकता है तो उसको विभिन्न स्कॉलरशिप द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्कॉलरशिप मिलती है जिससे वह आगे बढ़ाया जाता है। और विभिन्न अधिकारों की चर्चा की गई यूएनओ में। तो ये आपके पास सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है इस दिन यूएनओ द्वारा। फिर आता है नवंबर का अंतिम महत्वपूर्ण 26 नवंबर संविधान दिवस। आप सभी प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के लिए ये एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी जानते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को वह हमारे देश का संविधान बनकर के तैयार हो गया था। संविधान बनने की तिथि के रूप में संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है।
और 26 नवंबर 1949 को तुरंत प्रभाव से 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, काफ़ी वीडियो बनाए हैं आपके लिए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, इसका बारंबार अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें इसको 3-4 बार आप पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, एकदम याद हो जाएगा, परीक्षा में आएंगे आप लगा देंगे उसका सही सही उत्तर। आशा है आपको यह हमारा आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और यह आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। अतः आप हमारे इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।